पूज्या गढ़ी नियारिका श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी के मंगलाशीष एवं प्रेरणा से संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम, श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, श्री समेत शिखर जी, श्री आदि सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री महावीर जी, आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान शास्त्रों में वर्णित है यह 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। मेरा नाम आशु है। मैं एक टीचर थी। अब उस दौरान मेरा स्कूल बंद हो गया। मेरे को सांस की प्रॉब्लम है, अस्थमा की प्रॉब्लम है। फिर मुझे एक बेटी मिली, उसका नाम अपेक्षा है। उन्होंने मुझे माता जी के लिए बोला कि माँ बहुत सबकी सहायता करती हैं, माता जी मेरी कुछ समय से सहायता कर रही हैं। मैं माँ आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ, सदा आपकी आभारी रहूँगी। माँ आपके बारे में, आपसे मेरी बात हुई थी, आपके बारे में लोग कैसे कहते हैं ये माँ, मैं नहीं जानती। मैंने किसी लक्ष्मी को, पार्वती को, भोले को नहीं देखा, मैंने आपको देखा। मैं उस समय डूब गई थी पूरी तरह माँ, जब मेरा कोई नहीं था, मेरे अपनों ने साथ छोड़ दिया, पर आपने मेरा हाथ संभाला। आप साक्षात देवी हो, आप साक्षात अन्नपूर्णा हो माँ। मैं आपको शत शत नमन करती हूँ। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार, विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। तो आप भी मात्र 2100 रुपए राशि से एक दिवसीय आहार व्यवस्था में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का अर्जन करें। एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,51,000 रुपए। माता जी के मंगलाशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़ें और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0119010003249, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 02120117777, IFSC कोड PUNB 0021200। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसिप्ट प्रदान करने हेतु संपर्क करें 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। पर कायुसर से बैठ गए। जब सब साधु आ गए आहारचर्या के लिए, मतलब उठने के लिए, तो महाराज जी ऐसे बैठे हुए थे। और एक बहुत देर तक जब सब खड़े रहे और महाराज जी कायुसर्ग में ही रहे, तो एक क्षुल्लक जी ने हिला के कहा कि महाराज जी बहुत देर से माता जी लोग खड़े हैं, आप कौन सी माला फेर रहे हैं? तो पता चला वो जा चुके थे। इसीलिए आपने कभी सुवध सागर जी की समाधि देखी होगी तो आपने देखा होगा कि उन्हें बांधने की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि जहां वो कायुसर्ग कर रहे थे वहीं कायुसर्ग में ही रह गए। बाद में लोगों को 1 घंटे या आधा पौन घंटे बाद एहसास हुआ। जब वो एहसास तो हुआ ही नहीं, क्योंकि वो लुढ़के उड़के थोड़ी ना, वो तो ऐसे बैठे हुए थे। बस थोड़े से एक दीवार जरूर थी तो वहाँ तो ऐसे बैठे हुए थे। लेकिन जब क्षुल्लक जी ने उनको हिलाया, महाराज जी बहुत देर हो गई चर्या के लिए, माता जी लोग खड़ी हैं, तब हिलाया तो वो फिर जरूर मतलब ऐसे
जान नहीं थी, तो आपसे इसीलिए कहूंगी कि उन्हें देखकर कभी कभी हम लोग भी कहते थे महाराज जी, लेकिन उस दिन देखिए आप कभी मत तोलना, वो हमेशा सोनागिर में जो आश्रम है वहीं पर रहते थे, लेकिन 3 दिन पहले आश्रम छोड़कर वो राजा खेड़ा वाली धर्मशाला में भक्ति कर रहे थे। धन्य ऐसे गुरुओं को कि जो उस समय भी अपने आश्रम का व्यामोह छोड़ दिया। और हमारे कहते सुमत सागर जी ने तो आचार्य पद, ज्ञान सागर जी को उपाध्याय पद और इनको आचार्य पद दे दिया था, और सन्मत सागर जी पहले ही लिख गए थे कि मेरे बाद ज्ञान सागर जी ही आचार्य बनेंगे। तो इसलिए हम आप सबको इसीलिए कहेंगे कि कभी आप लोग मत सोचना कि कौन साधु बड़े हैं, साधु के मूल गुण एक से हैं, सब साधु बड़े हैं। हम तो उनके चरणों में पड़े हैं, लेकिन हम बीज हैं, एक दिन वृक्ष हो जाएंगे। हम मौत नहीं, हम मरने के बाद शमशान नहीं, निर्वाण जाएंगे। हम मातम नहीं, महोत्सव बनाएंगे। इन्हीं शुभ भावनाओं से गुरु जी के चरणों में बहुत बहुत वंदन करते हैं, क्योंकि कहते हैं हम ऐसे संत जिन्हें नमते, हम ऐसे संत जिन्हें नमते उनका क्रंदन हो जाता है, जिनके चरणों में जाकर के उनका चंदन हो जाता है। चेतनता इतनी जग जाती, तन चिंतन चेतन हो जाता है, और इनका वंदन करते करते खुद का वंदन हो जाता है। और ऐसे परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव आचार्य विराज सागर जी महाराज की। लड़कियां दुहिता नहीं होती हैं, लड़कियां दुहिता तो होती हैं, लेकिन बेटा से बेटी भली जो कुलवंती होए, और नाम कमावे माई बाप को देश बड़ाई होए, नाम कमावे माई बाप को देश बड़ाई होए। दुहिता उसे कहते हैं जो 2 कुलों का हित करती है, उसे दुहिता कहते हैं। जो रावण के 1 लाख पुत्र इज्जत नहीं दिला पाए, वो जनक की 1 बेटी ने 2 कुलों का दीपक बन गया। जो राजा महेंद्र के 100 बेटे इज्जत नहीं दिला पाए, वो आपको पता है अंजना ने इज्जत दिला दी। जो द्रुपद के बेटे नहीं दिला पाए, वो द्रौपदी ने इज्जत दिला दी। तो आचार्य श्री ने वो कन्याओं को वो प्रशस्त मार्ग दिया है, जो कि सच पूछो चाहे शिक्षा हो, चाहे संयम हो, चाहे संस्कार का मार्ग हो। आज हमारी बहनों को, क्योंकि मैं कहती हूँ अकेली शिक्षा ने बहुत विरोध और विद्रोह पैदा किया है। आज यदि घर में आग लगी है तो आपको शिक्षा के माध्यम से लगी है, लेकिन उन्होंने संस्कारित गृहिणी बनने के लिए, क्योंकि लोग कहते हैं बेटियां क्या होती हैं, हमने कहा भाई के साथ बहन होती है, पति के साथ पत्नी होती है, सास के साथ बहू होती है, देवर के साथ भाभी होती है, बाप के साथ बेटी होती है। हर पक्ष में स्त्री खड़ी है, और स्त्री को सम्मान दिलाने वाले आचार्य श्री हैं, जिन्होंने कि सिर्फ यही नहीं किया है, आचार्य श्री ने प्रतिभा स्थल बनाकर बेटियों को एक उच्च रास्ता दिया है। और लोग कहते हैं गाय, मैं कहती हूँ लोग कहते हैं सिर्फ पर्यावरण की रक्षा करो। हम लोग रोज पढ़ते हैं शांति धारा में कि गाय की बीमारी दूर हो, भैंस की बीमारी दूर हो, ऐसा हो वैसा। हमने कि गाय भैंस तुमने रहने कहाँ दिए, तुमने रहने कहाँ दिए। भारत वो देश था कि एक मृत्यु देखकर वैराग्य आ जाता था। बुद्ध ने एक मौत देखी थी, वैराग्य आ गया था, और ऋषभ देव ने एक मौत देखी थी, नीलांजना की, वैराग्य आ गया था। तुम कैसे पत्थर दे लो जो मौत पर मौत देखते रहते हो, चाय की चुस्कियां और नमकीन की फक्की लेते रहते हो, और कहते हो अभी 5000 मर गए, लगता है 10,000 तक संख्या जाएगी। सोचो हमारे यहाँ कितनी संवेदना थी कि यदि गाय मर जाए, जब तक उसकी मिट्टी ठिकाने नहीं लगा देते थे तब तक हमारे चूल्हे में आंच नहीं जलती थी। आज इतने पत्थर दिल हो गए, किसी का बाप मर जाए फोन लगाते हैं, उनको कितने बजे ले जाने का प्रोग्राम है। हमने कहा इसका बाप मर गया, तुझे प्रोग्राम दिखा। ध्यान रखना, वहां भी फालतू की बातें करते हैं, क्योंकि संत ही ऐसे होते हैं जो जाकर भी अंत नहीं होते हैं। संत ऐसे होते हैं जो जाने के बाद भी अपने निशान ऐसे छोड़ जाते हैं, जिन्हें पहुंचकर, जिन पर चलकर लोग कहते हैं कि आचार्य श्री नहीं रहे। हमने कहा कौन कहते हैं कि आचार्य श्री नहीं रहे? हम सब के दिलों में आचार्य श्री हैं और आगे भी रहेंगे। क्योंकि आपको पता है हम
तीर्थंकरों के निर्वाण कल्याणक मनाते हैं। हम गुरुओं की जयंती मनाते हैं, लेकिन आपके जन्मदिन मनते हैं, क्योंकि दिन के बाद रात आती है, तुम्हारी जन्म के साथ तुम्हारी मौत तुम्हें लेने के लिए आती है। तुम इधर जन्मदिन मना रहे होते, उधर मौत हिसाब लगा रही होती, इतने पास आ गया, इतने लोग चले गए, अब तेरा नंबर भी आ गया। क्योंकि लोग हिसाब लगाते, फलाना चला गया, फलाना चला गया। हमने कहा एक दिन सोचना इसी रास्तों से मैं भी जाऊंगा, फिर वापस नहीं आऊंगा। एक बेटा आया और बोला माता जी हमें इंतजाम कर रहा। हमने कहा किस बात का? बोले मेरे पिताजी दिखते हैं। हमने कहा दिखने तो पिताजी हैं, 60 साल देखा तो अब देखने में क्या दिक्कत? बोले नहीं वो चले गए। हमने कहा तेरी बातों से पता चल रहा है। तो बोले कुछ इंतजाम करा। तो हमने कहा कुछ छोड़ छाड़ गए कि नहीं? बोले छोड़ गए, 6 मकान छोड़ गए, 3 फैक्ट्री छोड़ गए। तो मैंने कहा बेचारे देखने आते होंगे, क्योंकि जीवन भर धन बड़ी मेहनत से जोड़ा, बेचारा देखता होगा कि तू बर्बाद ना कर दे। बोले माता जी इंतजाम कराओ। मैंने कहा क्या इंतजाम कराऊं? बोले उन्हें निकालने का। मैंने कहा मैं तेरे बाप के साथ इतनी बड़ी गद्दारी नहीं कर सकती हूँ। तेरे बाप को काश पता होता कि तू ऐसा हालात करेगा बाप के, तो बेचारा बाप कहीं क्षेत्र पर मंदिरों में कोई कमरे बनवा लेता था कि घूमता रहता, तो कौन टोकता? समझ गए? आप लोग भी ध्यान रखना, लोग तुम्हारे जाने के बाद तुम्हें कोई याद नहीं करता। कितने दिन याद करते हैं? पहले तो 13 दिन करते थे, अब तीसरे दिन सारा निपटा देते हैं। और सच पूछो तो तुम्हें दूसरे दिन पता तक नहीं चलता है। दूसरे दिन क्या, 2 घंटे बाद पता नहीं चलता कि यहाँ तुम भी थे। लेकिन तुम जन्मदिन के दिन जन्मदिन मत मनाया करो बच्चों के। अरे जन्मदिन के दिन गुरुओं के नाम की पूजन अर्चना कराओ, उनके नाम का सिरफल चढ़वाओ, जिनेंद्र देव के दरबार में दीपक जलवाओ कि मेरा कुल का दीपक मेरे कुल को रोशन कर दे। क्योंकि राशियों से कुछ नहीं होता है। रावण और राम की राशि एक थी, कंस और कृष्ण की राशि एक थी, महावीर और मारीच की राशि एक थी। लोग कहते माता जी हमारा भाग्य कैसा है? हमने कहा जीवन में कभी उदास मत होना, जीवन से कभी निराश मत होना। अरे हाथ की लकीरों से क्या होता है? भाग्य तो उनके भी होता है जिनके हाथ नहीं होता। भाग्यवान वो नहीं होता जिसे सब कुछ मिला होता है, भाग्यवान वो होता है जो मिला होता है उसे सब कुछ समझ लेता है, उसे सब कुछ समझ लेता है। धन धन गए जे जीव नर भव पाए, यह कारज किया। आचार्य श्री सिर्फ एक, लोग कहते हैं वो चांद थे, वो पूर्णिमा के दिन हो गए थे। मैंने कहा वो चांद से भी बढ़कर थे, वो सूरज से भी बढ़कर थे। उनका तेज, उनका आकर्षण, उनका व्यक्तित्व, उनका संयम और उनकी एक मुस्कान यदि लोगों पर मिल जाती थी तो जन्म को धन्य कर लिया करते थे। ऐसे आचार्य श्री थे। वो सिर्फ विद्याधर नहीं थे, विद्याधर भी जिनके चरणों में झुकता है वो ऐसे विद्यासागर जी थे। ध्यान रखना। तो हम गुरुओं की जयंती क्यों मनाते हैं? उन्होंने जन्म पर जय प्राप्त की है। उनकी जयंती इसलिए मनाते हैं कि आगे चलकर वो जन्म मृत्यु की श्रृंखला को समाप्त कर देंगे। आप लोग आए हो, मैं तो कहती हूँ आज हर घर पर बंधनवार लगनी चाहिए और आज शाम को आचार्य श्री की धूमधाम से आरती होना चाहिए। क्योंकि आप लोगों ने हमसे पूछा नहीं तो इसलिए मैंने ज्यादा निर्देश नहीं दिया, वरना तमाम दुनिया देख लेती आज कि आज इनके परम गुरु का क्या है जन्मदिन। आप लोग कहोगे माता जी जन्मदिन थोड़ी है। अरे जन्म तो वैसे तो निरर्थक है, जन्मदिन का कोई मायना नहीं रखता है। सृष्टि मंगलम प्रणीता जिन धन प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति परम पूज्या गणिनी आरिका श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी के मंगलाशीष एवं प्रेरणा से संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम, श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, श्री समेत शिखर जी, श्री आदि सृष्टि धन प्रभावना समिति दिल्ली, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री महावीर जी आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान शास्त्रों में वर्णित है यह 4 प्रकार के दान जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धन प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धन प्रभावना।
मेरा नाम आशू है। मैं एक टीचर थी। अब उस दौरान मेरा स्कूल बंद हो गया। मेरे को सांस की प्रॉब्लम है, अस्थमा की प्रॉब्लम है। फिर मुझे एक बेटी मिली, उसका नाम अपेक्षा है। उन्होंने मुझे माताजी के लिए बोला कि माँ बहुत सबकी सहायता करती हैं, माताजी मेरी कुछ समय से सहायता कर रही हैं। मैं माँ आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ, सदा आपकी आभारी रहूँगी। माँ आपके बारे में, आपसे मेरी बात हुई थी, आपके बारे में लोग कैसे कहते हैं ये माँ, मैं नहीं जानती। मैंने किसी लक्ष्मी को, पार्वती को, भोले को नहीं देखा, मैंने आपको देखा। मैं उस समय डूब गई थी पूरी तरह माँ, जब मेरा कोई नहीं था, मेरे अपनों ने साथ छोड़ दिया, पर आपने मेरा हाथ संभाला। आप साक्षात देवी हो, आप साक्षात अन्नपूर्णा हो माँ। मैं आपको शत शत नमन करती हूँ। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धन प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार, विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। तो आप भी मात्र 2100 रूपए राशि से एक दिवसीय आहार व्यवस्था में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का अर्जन करें। एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रूपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रूपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रूपए, सदस्यता 31,000 रूपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रूपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रूपए, संरक्षक 1,11,000 रूपए, शिरोमणि संरक्षक 2,51,000 रूपए। माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़ें और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0119010003249, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 02120111177 IFSC कोड PUNB 0021200। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसिप्ट प्रदान करने हेतु संपर्क करें 9376571003 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाए।